पृथक्करण किसी मिश्रण में एक प्रत्येक अवयव को अलग अलग करना है, जैसे बिनना, छानना, निस्यंदन, निष्पावन है यहाँ से फटकना, अपकेंद्रण, थ्रेसिंग, वाष्पीकरण, चुंबकीय पृथक्करण, ऊर्ध्वपातन, अवसादन में निथारना है, आसवन है इसमें यहाँ से। और पृथक्करण की विधियाँ हैं, बिनना, गेहूँ, चावल, दाल के अनुपयोगी पदार्थ जैसे अनाज, कंकड़, मिट्टी व अन्य अशुद्धियाँ मिली होती है, अशुद्धियों को हाथ से निकालते हैं, उसे बिनना कहते हैं। छानना, चालनों की सहायता से रेत से कंकड़ पत्थर अलग करना, इस प्रक्रिया को छानना या चालना कहते हैं। निस्यंदन, ठोस व द्रव के किसी मिश्रण में से अविलय अशुद्धि को पृथक करना निस्यंदन कहलाता है। निष्प्लावन है यहाँ से, निष्प्लावन फटकाना है यहाँ से। सूप व छाछला की सहायता से अनाज में मिली हल्की अशुद्धि को पृथक करने की प्रक्रिया को फटकना कहते हैं, फटकना कहते हैं। निष्पावन या फटकना आएगा। निस्यंदन होगा यहाँ से, ठोस तथा द्रव किसी मिश्रण से अविलय अशुद्धि को पृथक करना निस्यंदन कहलाता है। अपकेंद्रण है, दही को मथना जिससे भारी अवयव छाछ नीचे रह जाता है, हल्का अवयव मक्खन ऊपर की ओर आ जाती है, यह प्रक्रिया अपकेंद्रण कहलाती है। दूध से क्रीम को अपकेंद्रण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। थ्रेसिंग, अनाज के कणों को पके हुए पौधों में से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। थ्रेशिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। वाष्पीकरण, इस विधि में समुद्र से नमक प्राप्त किया जाता है, इसे वाष्पीकरण के लिए जल में छोटी छोटी क्यारियों को इकट्ठा किया जाता है, जिन्हें लेगून कहते हैं। सूर्य की गर्मी से पानी भाप बनकर उड़ जाता है तथा नमक क्यारियों में बच जाता है। इस प्रकार के किसी द्रव को वाष्प से में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। शाही के विलयन में रंग के घटक डाई को वाष्पीकरण द्वारा पृथक किया जाता है। चुंबकीय पृथक्करण, चुंबक की सहायता से रेत में लोहे चुंबकीय पदार्थों को दूर करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा चुंबकीय पदार्थों को अचुंबकीय पदार्थों से पृथक किया जाता है। ऊर्ध्वपातन, किसी ठोस गर्म करने से सीधे अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठंडा करने पर वाष्प में बिना बदले पुनः ठोस अवस्था में परिवर्तित, इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे नमक व नौसादर के मिश्रण को अलग करना है। अवसादन व निथारना, मिश्रण में भारी अवयवों को नीचे बैठ जाने की प्रक्रिया अवसादन कहलाती है। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए डुलाए सावधानी पूर्वक दूसरे बीकर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया निथारना कहलाती है। फिटकरी द्वारा अशुद्ध जल का शुद्धिकरण है यहाँ से। आसवन विधि, वाष्पीकरण द्रवों में ऐसे मिश्रण जिनके क्वथनांकों के मध्य 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का अंतर हो। एसीटोन का क्वथनांक 56 डिग्री से तथा जल का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रभाजी आसवन, वाष्पशील द्रवों में एक ऐसा मिश्रण जिसमें क्वथनांकों का अंतर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो। वायु में विभिन्न गैसों का पृथक्करण, पेट्रोलियम उत्पादों में विभिन्न घटकों का पृथक्करण है। क्रिस्टलीकरण, गवाकरण, यहाँ से नमक के शुद्धिकरण में काम में लिया जाता है। अशुद्ध नमूने से फिटकरी पृथक करना है, अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट बनाना है। क्रोमेटोग्राफी, वर्ण लेखनी, डाई, प्राकृतिक रंगों के पिगमेंटेन को पृथक करना है। रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करना है। पृथककारी कीप है, यहाँ से जल व तेल के मिश्रण हेतु है। धातु शोधन के दौरान यहाँ से लोहे व धातु बल का पृथक्करण करना है। अपकेंद्रण जांच, प्रयोगशाला में रक्त व नमूने की जांच, मूत्र की जांच करना है। भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ना है, क्रीम से मक्खन निकालने में किया जाता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, यह परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण व निश्चित अनुपातों के नियमों के आधार पर दिया गया है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य कण है। एक ही तत्व में सभी परमाणु समान अर्थात भार, आकार व रासायनिक गुणधर्म में समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आकार व रासायनिक गुणधर्मों में भिन्न भिन्न होते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु संयोग कर यौगिक बनाते हैं। रासायनिक यौगिक में परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। इन्हें रासायनिक प्रक्रिया से ना तो बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। थॉमसन का परमाणु मॉडल है यहाँ से, उसके अनुसार परमाणु 10⁻⁻10 मीटर आकार का एक धनावेशित गोला होता है, जिसमें समान मात्रा में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। इसमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में बूंदी के लड्डू व तरबूज की तरह समझा जा सकता है। थॉमसन का मॉडल परमाणु की उदासीन होने की व्याख्या करता है, लेकिन आवेश वितरण की सही व्याख्या नहीं कर पाता है। रासायनिक संयोजन का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोसिए द्वारा दिया गया। स्थिर अनुपात का नियम प्राउड द्वारा, गुणित अनुपात का नियम डाल्टन द्वारा, व्युत्क्रम अनुपात का नियम रिचर द्वारा, गैसीय आयतन का नियम गैस लुसेक द्वारा दिया गया है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण का नियम है यहाँ से, साथ ही स्थिर अनुपात का नियम पर आधारित है। गैसों के नियम, बॉयल का नियम, स्थिर दाब पर गैस का दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स का नियम है यहाँ से, स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। गैस लुसेक का नियम, स्थिर आयतन पर गैस का दाब परम ताप के समानुपाती होता है। एवोगाद्रो का नियम, समान ताप व दाब में विभिन्न गैसों के समान आयतन के अणुओं की संख्या समान होती है। आदर्श गैस समीकरण PV =
एनआरटी रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा और उनके शिष्यों ने सन 1911 में सोने की बहुत पतली पन्नी को एक अल्फा कण पर बमबारी का प्रयोग किया। रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी व नाभिकीय खोज का जनक माना था। अधिकांश अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से सीधे निकल गए तथा कुछ अल्फा कण बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हो गए। लगभग 12,000 कणों में से एक कण 180 डिग्री मुड़कर वापस आ गया पर विक्षेपित हुआ। यह कण प्रदर्शित करता है कि परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक ठोस होता है। उपरोक्त प्रयोग से रदरफोर्ड ने परमाणु को निम्नांकित मॉडल प्रस्तुत किया। परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान उसके मध्य नाभिक में केंद्रित होता है। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में तीव्र गति करते हुए घूमते हैं। इन वृत्ताकार पथों में कक्षा कहते हैं। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। निश्चित रूप से परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही संख्या में नाभिक प्रोटॉन उपस्थित होता है। सौर मंडल का प्रतिरूप भी माना जाता है। रदरफोर्ड मॉडल की कमियां हैं, ऐसे परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सकता है, परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संरचना को स्पष्ट नहीं कर सकता है। नील्स बोर ने भौतिकी के क्वांटम सिद्धांतों का प्रयोग कर रदरफोर्ड मॉडल से दोषों को दूर करने का प्रयास किया है। नील्स बोर की परिकल्पना परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन उपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा वाले पथ में गति करता है। ये निश्चित ऊर्जा वाले पथ कक्षा कोश या ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। कक्षाएं नाभिक के चारों ओर सेकेंडरी रूप से व्यवस्थित होते हैं। इन्हें एन से दर्शाया जाता है। इनका मान हमेशा पूर्णांक होता है। ये KLMN से प्रदर्शित की जाती है। एन का मान बढ़ने पर कक्षाएं नाभिक से दूर होती जाती है और उनकी ऊर्जा बढ़ती जाती है। n=1 या k कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होती है यहाँ से पहली कक्षा की ऊर्जा। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr h/2π होता है, इसका गुणक होता है। h प्लांक स्थिरांक है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v इलेक्ट्रॉन का वेग, r कक्षा की त्रिज्या है। अर्थात इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति कर सकता है जिनका कोणीय संवेग nh/2π के बराबर होता है। बोर के अनुसार एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जब परमाणु के बाहर से किसी प्रकार की ऊर्जा का अवशोषण करता है तो उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की कक्षा में आ जाता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन द्वारा उसकी ऊर्जा अवशोषण या उत्सर्जन को रेखीय स्पेक्ट्रम का निर्माण करते हैं। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु प्रतिरूप को इस मॉडल द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। उच्च भेदन क्षमता वाले उपकरणों को देखने पर पता चलता है कि परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम एक से अधिक लाइनों में बटा होता है, जिसका कारण बोर मॉडल से स्पष्ट नहीं हो सकता है। यह परमाणु का रासायनिक बंध बनाकर अणु बनाने की प्रक्रिया को नष्ट नहीं कर सकता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन विघटन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों निश्चित कक्षाओं में नाभिक के चक्कर लगाते रहते हैं। बोर कक्षाएं KLMNO है। यहाँ से 1 2 3 4 5 से निरूपित की जाती है। प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। n कक्ष की संख्या है। बोरबरी स्कीम के अनुसार सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम 8 हो सकती है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले कोश से उसके बाद उच्च ऊर्जा वाले कोशों में भरे जाते हैं। संयोजकता बाह्यतम कोश में अष्टक पूर्ण करने हेतु त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी परमाणु की संयोजकता कहलाती है। मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको त्यागेगा, जिसके कारण इसका कोश आंतरिक कोश अब बाह्यतम कोश बन गया, जिससे इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो गई है। यहाँ से 19वीं शताब्दी के अंत तक विभिन्न प्रयोगों की श्रृंखला में स्पष्ट हुआ है कि परमाणु की आंतरिक संरचना होती है। परमाणु की भी आंतरिक संरचना होती है जिसमें कुछ छोटे कण उपस्थित होते हैं जिन्हें अपरमाणविक कण कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि हैं। इन्हें परमाणु के मौलिक कण भी कहा जाता है। जे थॉमसन ने कैथोड किरण नलिका प्रयोग के दौरान इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, सभी परमाणुओं का अनिवार्य घटक है, परमाणु से अलग किया जा सकता है। इसका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻28 ग्राम या हाइड्रोजन परमाणु का 1/1837 होता है। यहाँ से केवल हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की उपस्थिति नहीं होती है, हाइड्रोजन के अतिरिक्त सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन का यहाँ से खोज करता जे थॉमसन से प्रकृति ऋणावेशित होती है, -1.6 × 10⁻19 यहाँ से इसका कूलाम में आवेश होता है और इसकी इकाई -1 मानी जाती है। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने किया तो धनावेशित होता है, 1.60 × 10⁻19 कूलाम होता है, +1 इसका इकाई में माना गया है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। उदासीन प्रकृति होती है, कूलाम में और इकाई में आवेश इसका 0 होता है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने कैथोड नलिका प्रयोग के दौरान की थी। कैथोड एक धनावेशित कण है जो परमाणु का एक अनिवार्य घटक है। प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के विपरीत आवेश लेकिन मात्रा में समान होता है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के साथ ही धनावेशित कण प्रोटॉन में उपस्थित होता है। प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के 1837 गुना अधिक होता है। न्यूट्रॉन परमाणु में उदासीन कण भी उपस्थित होते हैं, अतः इस पर कोई आवेश नहीं होता है। इनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। परमाणु मॉडल प्रतिरूप परमाणु के समस्त धन आवेश और द्रव्यमान उसके मध्य के छोटे भाग नाभिक में केंद्रित होता है। नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर की कोटि का होता है। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। इसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर
निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा की वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते रहते हैं। इन्हें कक्ष या कोश कहा जाता है। धनावेशित नाभिक व ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत आकर्षण बल तीव्र गति से घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के अभिकेंद्रीय बल को संतुलित किए रखता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन पर कुल ऋण आवेश नाभिक के कुल धनावेश के बराबर होने के कारण परमाणु विद्युत उदासीन होता है। एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु उच्च ऊर्जा से निम्न कक्षा व निम्न से उच्च कक्षा वाले ऊर्जा में उत्सर्जन व अवशोषण होता रहता है। परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या। परमाणु भार। परमाणु का द्रव्यमान उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। प्रोटॉन में न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, जिसे न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। एक परमाणु में नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉन्स की कुल संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या को ए से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहलाती है। जेड से प्रदर्शित करते हैं। A=Z+N होता है। ए द्रव्यमान संख्या, Z परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या, N न्यूट्रॉन की संख्या होती है। 1961 में कार्बन 12 समस्थानिक के 12वें भाग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक परमाणु द्रव्यमान की इकाई माना गया है। किसी तत्व का परमाणु या परमाणु भार कार्बन 12 के समस्थानिक के 12वें भाग के सापेक्ष उस तत्व के सभी समस्थानिकों का औसत भार होता है। तत्व का परमाणु भार तत्व के परमाणु भार बटे कार्बन 12 के समस्थानिक के 1/12वें भाग के बराबर। अवोगाद्रो संख्या सभी परमाणु के 1 मोल में उसके कणों, परमाणु, आयन व अणु की संख्या निश्चित होती है, जिसे अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। इसका मान 6.022 × 10⁻23 होता है। यहाँ से किसी तत्व में के वह परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान ए भिन्न होता है समस्थानिक कहलाता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान व भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। प्रकृति में पाई जाने वाली हाइड्रोजन 3 समस्थानिकों का मिश्रण होती है। हाइड्रोजन फर्स्ट 1H1 प्रोटियम है, यहाँ से हाइड्रोजन 2 1S2 ड्यूटीरियम, हाइड्रोजन 3 1S3 ट्रिटियम। इन सभी समस्थानिकों के नाभिकों का एक ही प्रोटॉन होता है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम क्रमशः 0, 1, 2 होती है। प्रकृति में पाए जाने वाले हाइड्रोजन फर्स्ट में सबसे अधिक मात्रा 99.85%, ड्यूटीरियम 0.15% और जबकि ट्रिटियम बहुत अल्प मात्रा में पाई जाती है। ट्रिटियम रेडियो एक्टिव होता है। ड्यूटीरियम का उपयोग भारी जल का निर्माण में किया जाता है, जबकि नाभिक रिएक्टरों में मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। क्लोरीन के 2 समस्थानिक क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 है। कार्बन के 3 समस्थानिक कार्बन 12, 13 और 14 है। यहाँ से ऑक्सीजन की 3 समस्थानिक 16, 17 और 18 है। यहाँ पर प्रकृति में क्लोरीन के 2 समस्थानिक क्लोरीन 35 और 37 है, जिनमें क्रमशः 3:1 में उपस्थित रहते हैं। समस्थानिकों के उपयोग होते हैं। यूरेनियम समस्थानिक का परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में उपयोग होता है। रेडियोधर्मी समस्थानिक विभिन्न रोगों के उपचार में प्रयोग होते हैं, जैसे आयोडीन 131 घेंगा रोग में, कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में प्रयोग में लिया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन करने के लिए समस्थानिक काम में लिए जाते हैं। सोडियम 24 इसका उपयोग मानव के रक्त संचरण के अध्ययन में किया जाता है। कार्बन 14 का उपयोग कार्बन काल के निर्धारण में किया जाता है। समभारी के भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु की द्रव्यमान संख्या समान होती है, परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। समभारी कहलाते हैं। कैल्शियम तथा ऑर्गन दोनों परमाणु की द्रव्यमान संख्या 40 है, परंतु दोनों का परमाणु क्रमांक 18 और 20 है। इस प्रकार कार्बन 14 व नाइट्रोजन 14 दोनों में द्रव्यमान संख्या 14 है। यहाँ से दोनों समभारी के इस प्रकार के परमाणुओं में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन न्यूक्लियॉन्स की संख्या का योग समान होता है, परंतु दोनों की संख्या अलग अलग होती है। 1 मोल का भार होता है 18 ग्राम H2O का, 17 ग्राम NH3 का। इसमें अगर हम यहाँ से देखें तो 1 मोल परमाणु में तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान 6.02 × 10⁻23 परमाणु होता है। 1 मोल परमाणु में 1 मोल अणु में आएगा 6.02 × 10⁻23 अणु आएगा। यहाँ पर तत्व का मोल होता है। यहाँ से दिया गया भार बटे अणुभार। समान ताप व दाब पर NTP पर गैस के लिए यहाँ से अगर देखें पदार्थ के लिए 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर है। यहाँ से प्रत्येक गैस का 22.4 लीटर का भार अणुभार कहलाता है। यहाँ से मोल किसी पदार्थ के 1 मोल में वह मात्रा जिसमें उतने ही कण उपस्थित हो जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। किसी पदार्थ के 1 मोल द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु व अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। मोल जिसका प्रति 1 मोल है पदार्थ की मात्रा का, ऐसा पदार्थ की मात्रा का यह ऐसा ही मात्रक होता है। यहाँ से किसी तत्व में परमाणुओं की संख्या 1 मोल का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। यहाँ से मोल संख्या अगर n है, दिया गया द्रव्यमान m है और कैपिटल M मोलर द्रव्यमान है, तो हीलियम के परमाणु द्रव्यमान 4U आएगा। यहाँ से हीलियम का मोलर द्रव्यमान 4 ग्राम आ जाएगा यहाँ से। और मोलर की संख्या दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, मतलब 52 ग्राम अगर दिया है तो 52/4 यानी 13 हो जाएगा। यहाँ से स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व की सदैव एक निश्चित संख्या में द्रव्यमान भारों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। परमाणु द्रव्यमान किसी तत्व के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के कार्बन 12 परमाणु के 1/12 भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान की इकाई AMU द्वारा संक्षेप में लिखते हैं, लेकिन आजकल IUPAC के नवीनतम अनुमोदन द्वारा U एकीकृत द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित है। यहाँ से लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव
पूर्णांक या लगभग पूर्णांक के रूप में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। यहाँ से हाइड्रोजन का 1 आएगा परमाणु द्रव्यमान, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम 24 है, सल्फर का 32 है, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40 है। यहाँ से H2O में यहाँ से जल के अणु में हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:8 में, अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन हाइड्रोजन में 14:3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में 3:8 में, कार्बन और ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्साइड CaO में कैल्शियम ऑक्सीजन का 5:2 है, मैग्नीशियम सल्फेट MgS में MgS का यहाँ से 3:4 और NaCl का 23:Cl का यहाँ से 35.5 है। मैग्नीशियम और सल्फाइड का अणुसूत्र MgS है, Mg का भार 24 होता है, सल्फर का भार यहाँ से 32 होता है, 24:32 विच इज इक्वल्स टू 3:4 आएगा।